प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नए संसद भवन का उद्घाटन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। नई संसद में सेंगोल की स्थापना। स्पीकर की कुर्सी के बगल में पीएम मोदी ने स्थापित किया सेंगोल। सेंगोल की स्थापना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किया दंडवत प्रणाम। मंत्रोच्चारण के साथ पीएम ने परिक्रमा की। नई संसद में बनाए गए हैं 3 मुख्य द्वार, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार रखा गया है नाम। नए संसद भवन का निर्माण करने वाले श्रमिकों को किया गया सम्मानित। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने किया सम्मान। नए संसद भवन में पीएम मोदी ने दिया अपना पहला संबोधन। कहा, नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी। नई संसद पर प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया डाक टिकट। पीएम ने 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने नए संसद भवन के उद्घाटन को देश के लिए गौरव का पल बताया। सभी देशवासियों को बधाई दी। उद्घाटन के बाद नई संसद भवन में हुआ लाइट शो। रंगीन लाइटों से रोशन हुआ देश का नया संसद भवन। संसद भवन के उद्घाटन के बाद उपराष्ट्रपति एनक्लेव, पीएमओ समेत अन्य इमारतों के निर्माण पर होगा फोकस। ये निर्माण कार्य सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का है हिस्सा। नई संसद में हवन पूजा करने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। बोले, संसद के अंदर सिर्फ हिंदू पुजारी क्यों ले गए? भारत का सिर्फ एक मजहब नहीं। नई संसद के उद्घाटन पर राहुल गांधी का निशाना। राहुल ने ट्वीट कर संसद को बताया जनता की आवाज। कहा, संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं पीएम। राहुल के ट्वीट पर बीजेपी का वार। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस का एक्शन। आयोजकों और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पहलवानों को हिरासत में लेने के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से उखाड़े तंबू। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। बजरंग पुनिया को देर रात छोड़ा गया। नई संसद के उद्घाटन और पहलवानों पर एक्शन को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज। कहा, बीजेपी आरएसएस के झूठ का पर्दाफाश। लोकतंत्र केवल इमारतों से नहीं, जनता की आवाज से चलती है। पहलवानों पर एक्शन को लेकर राहुल गांधी का बयान। पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, इनकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा जनता की आवाज। प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहलवानों के समर्थन में आई। ट्वीट कर कहा, सरकार खिलाड़ियों की आवाज को रौंद रही है। पूरा देश सरकार के अहंकार को देख रहा। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने भी की केंद्र सरकार की आलोचना। कहा, खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव गलत। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। कहा, पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार शर्मनाक। पुलिस से की रिहाई की मांग। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर हमला बोला। ट्वीट कर कहा, सच्चे खिलाड़ियों का अपमान नकारात्मक राजनीति का खेल। देश नारी का अपमान नहीं भूलेगा। पहलवानों को हिरासत में लिए जाने पर नीरज चोपड़ा ने जताया दुख। कहा, इसे बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। कांग्रेस एमएलए और कॉमनवेल्थ गेम्स की पदक विजेता कृष्णा पुनिया का ट्वीट। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। कहा, देश पहलवानों के साथ है। टीएमसी विधायक और भारत के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी का केंद्र से सवाल। कहा, क्या इसे आजादी का अमृत महोत्सव कहते हैं? मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज गैर बीजेपी शासित राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी नेता बताएंगे मोदी सरकार की उपलब्धियां। पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। पार्टी ऑफिस में हुई मीटिंग। पीएम ने विकास कार्यों के लिए जानकारी। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हुए शामिल। बैठक में आम चुनावों पर भी हुई चर्चा। दिल्ली अध्यादेश मामले पर आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे बैठक। सुबह 11 बजे पार्टी नेताओं की बुलाई मीटिंग। आम आदमी पार्टी को समर्थन देने पर होगा विचार। गहलोत और पायलट के बीच सुलह कराने की कोशिश में कांग्रेस आलाकमान। आज दिल्ली में होगी बैठक। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे खड़गे। विपक्षी एकता को मजबूत करने की कवायद तेज। 12 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने का अनुमान। सूत्रों के मुताबिक पटना में होगी मीटिंग। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल का बयान। विपक्ष को एकजुट करने की नीतीश कुमार की पहल सराहनीय। संसद के उद्घाटन पर विपक्ष की मांग को नजरअंदाज करना पीएम की हठधर्मिता।
बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। सावरकर की जयंती पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया ऐलान। मणिपुर में कई जगहों पर सुरक्षा बलों और उग्रवादियों में झड़प। उपद्रवियों ने कई इलाकों में की आगजनी, विधायक के घर को भी जलाया। मणिपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का दावा, अब तक सुरक्षा बलों ने 40 उग्रवादियों को मार गिराया। मणिपुर में आगजनी, गोलीबारी की घटनाओं में 2 की मौत, 12 लोग घायल। मुख्यमंत्री ने कहा, हालिया झड़प कुकी उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई। मणिपुर पुलिस ने आरएफ में तैनात 3 जवानों को किया गिरफ्तार। तीनों पर आगजनी करने का आरोप। 3 दिनों के दौरे के लिए आज मणिपुर रवाना हो सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। जातीय संघर्ष के समाधान के लिए करेंगे बातचीत। कर्नाटक सरकार में हुआ विभागों का बंटवारा। सीएम सिद्धरामैया को मिला वित्त विभाग, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को सिंचाई और बेंगलुरु सिटी डेवलपमेंट की कमान। आरबीआई के आदेश की चुनौती, बिना आईडी दिखाए 2000 के नोट बदलने के आदेश के खिलाफ है अर्जी, आज होगी सुनवाई। एनआईए की अर्जी पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। याचिका में अलगाववादी नेता यासिन मलिक को फांसी की सजा की मांग। 2G घोटाला मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। ए राजा और अन्य को बरी करने के फैसले के खिलाफ है सीबीआई की याचिका। शराब नीति केस में आरोपी राघव मंगूटा और अमनदीप की जमानत अर्जी पर सुनवाई। आज राउस एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। इसरो आज करेगा नेविगेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण। सुबह 10:42 पर होगी लॉन्चिंग। कश्मीरी पंडितों ने धूमधाम से मनाया वार्षिक खीर भवानी मेला। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी हुई शामिल। आज असम को मिलेगी पहली वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। कानपुर में युवक ने डीजे पर पिस्टल के साथ किया डांस। वीडियो वायरल होने के बाद युवती की तलाश में जुटी पुलिस। प्रयागराज में रेलवे स्टेशन पर जमकर हुआ हंगामा। महिला ने चप्पल से की लोको पायलट की पिटाई। पुलिस ने लिया मामले के संज्ञान में लिया पुलिस ने। यूपी के मुजफ्फरनगर में तेल के गोदाम में लगी भीषण आग। आग बुझाने के दौरान 4 दमकल कर्मी झुलसे। अस्पताल में जारी है इलाज। लखनऊ में शख्स ने बाइक पर युवती के साथ किया स्टंट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। आगरा में बस चालक और होमगार्ड के बीच झड़प। दोनों के बीच जमकर हुई बहस। कानपुर में गोली मारकर युवक की हत्या, सामने आया वीडियो। बदायूं में प्रेमी को जूतों की माला पहनाकर घुमाया। गांव वालों ने युवक को बुरी तरह पीटा। बिहार की पूर्णिया में चोरी के आरोप में खंबे से बांधकर युवक की पिटाई। गांव वालों के मुताबिक 5000 रुपए लेकर भाग रहा था युवक। आगरा में चलती स्कूटी में अचानक लगी आग, जलकर राख हुई स्कूटी। एमपी के खंडवा में कांग्रेस कमेटी की बैठक में जमकर हंगामा। कार्यकर्ताओं पर भड़के दिग्विजय सिंह। यूपी के इटावा में ट्रक ने बस को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। लखनऊ में बदमाश ने की बच्ची को अगवा करने की कोशिश। लोगों ने बदमाश को जमकर पीटा। बिजनौर में कार और बाइक में जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार दंपत्ति की मौत। कुशीनगर में शौचालय की टंकी की सफाई के दौरान 5 लोगों की मौत, जहरीली गैस की चपेट में आए। सहारनपुर में होटल में हंगामा और मारपीट करने वाले पर कार्रवाई। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। शामली में घर की दीवार गिरने से हादसा। मलबे में दबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत। आगरा में तेज रफ्तार कार ने ऑटो को मारी टक्कर। सड़क पर पलटा ऑटो। चंदौली में नेशनल हाईवे 2 पर भीषण हादसा। ट्रक ने कार को मारी टक्कर। कानपुर में बदमाश ने गला रेत कर की प्रेमिका की हत्या। रेलवे ट्रैक पर जाकर खुद भी दी जान। यूपी के बाराबंकी में गाड़ियों की चोरी करने वाले 5 चोर गिरफ्तार। आरोपियों से चोरी की 19 बाइक बरामद। कानपुर देहात में करंट लगने से बिजली विभाग के कर्मचारी की मौत। बिजली के खंभे पर काम करने के दौरान हुआ हादसा। आगरा में सड़क किनारे में युवक की लाश। पहले अहमदाबाद जाने के लिए निकला था युवक। यूपी के लोनी में सफाई कर्मचारियों पर फायरिंग। रिटायर्ड फौजी ने चलाई गोली। हरदोई में पूर्व प्रधान की ईंट से कुचलकर हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर देहात में अज्ञात गाड़ी ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। राजस्थान के कोटा में दुकान में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। यूपी के सीतापुर में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग। जलकर राख हुआ हजारों का सामान। बाड़मेर में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश। किसानों की फसलों को हुआ नुकसान। जालोर में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा। 51 मवेशियों की हुई मौत। दिल्ली के कई इलाकों में जोरदार बारिश। लोगों को मिली गर्मी से राहत।
यूपी के बिजनौर में 2 मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म, अस्पताल में जारी है बच्चों का इलाज। बागपत में 4 किलो अवैध ड्रग्स जब्त, पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में लूटपाट करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, भीख मांगने के बहाने करते थे लूटपाट। आजमगढ़ ने भाई ने कुल्हाड़ी से अपनी बहन की हत्या की, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। झांसी में 3 बदमाशों ने व्यापारी से की 19 लाख रुपए की लूट, व्यापारी की आंखों में मिर्ची डालकर लूट की घटना को अंजाम दिया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में युवक की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, 11 मई को हुई थी युवक की हत्या। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोना तस्करी करते हुए पकड़ा गया आरोपी, टॉर्च में सोना छिपाकर कर रहा था तस्करी। बाड़मेर में शादी के 10 दिन बाद पति ने की पत्नी की हत्या, पत्नी को मारने के बाद की खुदकुशी की कोशिश। राजस्थान के सीकर में व्यापारी से लूटपाट करने वाला गिरफ्तार, 25 मई को की थी व्यापारी से लाखों की लूटपाट। करौली में पुरानी रंजिश में गोली मारकर युवक की हत्या, मौके से फरार हुआ आरोपी। बिहार के कटिहार में साइबर ठगों पर कार्रवाई, पुलिस ने 11 ठगों को किया गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज में देसी कट्टे के साथ युवक गिरफ्तार, युवक से पूछताछ में जुटी पुलिस। अररिया में 5 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झारखंड के चतरा में 3 बाइक चोर गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद की चोरी की गई बाइक। झारखंड के धनबाद में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, आरोपी से एक पिस्टल समेत 2 कारतूस बरामद। 31 मई से भारत के 4 दिवसीय दौरे पर होंगे नेपाल के पीएम, प्रधानमंत्री मोदी और एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का बयान, कहा पाकिस्तान में है फासिस्ट सरकार। पाकिस्तान ने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन का स्कूल किया बंद, सूत्रों के मुताबिक टीचर्स को वेतन देने के लिए नहीं है पैसे। एक बार फिर तुर्की के राष्ट्रपति बने एर्दोगन, लगातार तीसरी बार जीता राष्ट्रपति चुनाव। एर्दोगन की जीत पर समर्थकों ने मनाया जश्न, सत्ताधारी दल का झंडा लिए अंकारा में सड़कों पर उतरे लोग। एर्दोगन की जीत का गाजा में भी जश्न, फिलिस्तीन और तुर्की का झंडा लेकर निकले लोग। जर्मनी में कोरोना के बाद पहली बार मनाया जा रहा कार्निवल फेस्टिवल, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में पहुंचे लोग। इटली में बाढ़ की वजह से भारी तबाही, कई इमारतें हुई तबाह। रूस का कीव पर बड़ा ड्रोन अटैक, 40 से ज्यादा ड्रोन्स के साथ किया हमला। बारिश के चलते कल नहीं हो पाया आईपीएल फाइनल, आज रिजर्व डे में होगा मैच।